बच्चों ने म्यूजिक सुना है? यस मैम। अच्छा लगता है? यस मैम। जब अपने को किसी और को नहीं सुनाना हो म्यूजिक हम खुद सुनते हैं तो हम कैसे सुनते हैं? क्या लगाते हैं? ईयरफोन लगाते हैं। बहुत बढ़िया ना, अच्छी आवाज आती है उससे। ठीक है, आप कभी सोचा है कि आवाज कैसे आती है, कैसे हम तक पहुंच रही है ना? ये क्या है? ढोलक धनुष होता है ना। मैं इस पे आवाज आई आपको? यस मैम। आई? यस मैम। ठीक है, अब इसको देखो, ये बजा रही हूँ। ये तो आप लोगों ने स्कूल में बजाई है ना? इसमें आवाज क्यों आ रही है, कैसे उत्पन्न हो रही, सुनना इसको, फिर इसको आप छू करके देखना। क्या महसूस हुआ बेटा? थोड़ी झंझनाहट टाइप का है ना? तो क्या हो रहा है इसमें? थोड़ा सा कुछ वाइब्रेशन टाइप का लगा, महसूस हुआ है ना? उसको अपन बोलते हैं कंपन। ठीक है, अब इधर देखो, इसको देखो, ये एक स्केल है। मैं इसको इस तरीके से बता रही हूँ, उसको बताना आप। आवाज सुनाई दी? यस। अभी तक आ रही है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? ये मैम हिल रहा है, कंपन हिल रहा है, इसको बोल रहे हैं कंपन। बहुत इसको भी बजा के देखा है ना? जितनी भी प्रकार की वस्तुएं कहीं पे भी अपन जब आवाज करते हैं है ना, इसको बजा के बताओ आप जल्दी से। आवाज आई? क्या महसूस हुआ बेटा दोनों के बीच में, कागज के बीच में कुछ झंझनाहट टाइप, वो भी वाइब्रेशन था। यानी हमने ये देखा इतनी सारी वस्तुओं में हमने उनको बजा करके, हवा फूंक करके, आघात करके देखा तो उनमें कुछ झंझनाहट टाइप हुई है ना, उसको हम बोलते हैं कंपन। तो उस कंपन के कारण ही वो आवाज उत्पन्न हो रही थी है ना, उसको हम बोलते हैं ध्वनि का उत्पन्न होना। ठीक है, तो हमने जाना कि जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं जब वो कंपन करती हैं तभी वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो कभी आपने सोचा है कि क्या हमारे शरीर में से भी कुछ आवाजें आती है? कोई म्यूजिक सुनाई देता, कभी विचार किया है? नहीं, बाहर हमको कहाँ से सुनाई देगा? नहीं सुनाई देता ना। हम बाहर का ही म्यूजिक जो रहता है, गानों का है या इन आवाजों का है, वस्तुओं का हम सुन पाते हैं। लेकिन एक ऐसा मेडिकल उपकरण है, चिकित्सा उपकरण है, जिसकी सहायता से हम अपने अंदरूनी अंगों की आवाजों को भी सुन पाते हैं। कुछ अंगों की आवाजों को हम सुन पाते हैं। ठीक है, तो अपन उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले ये बताओ, ये क्या है मेरे पास? है ना? तो ये कौन है भैया इसमें? ये कौन है? पहेली। दोनों है ना। ये दोनों बहुत शरारती बच्चे हैं, इनको बहुत जानने की इच्छा रहती है कि आखिर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है ना? पूरी किताब में लिखा हुआ होता है, बुजू जानना चाहती है, पहेली बुजू जानना चाहता है, पहेली जानना चाहती है। तो उन सारे सवालों के हल अपन इस पिटारे में से निकालेंगे। आज अपन देखते हैं कि अपने पिटारे में ऐसा कौन सा उपकरण या कौन सी सामग्री है जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो बेटे, इसको देखो क्या है, देखते जाना है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। क्या आपने कहीं इसको देखा है? इसको कहीं किसी बच्चे ने देखा है? यस मैम। कहाँ पे देखा है इसको? डॉक्टर के पास। सब गए हो डॉक्टर के पास? यस मैम। सारे डॉक्टर के, अधिकांश सभी डॉक्टरों के पास ये होता है ना? अब इसका नाम क्या है ये तो मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं ना। ये जो है इसको बोलते हैं अपन स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है जो अभी अपन ने चर्चा की थी ना। जो वाइब्रेशन होता है किसी वस्तु में, तो हम उसकी ध्वनि को हमारे कानों तक वो पहुंचती है, जो मस्तिष्क को सूचना मिलती है, वो फिर बताता है कि कुछ आवाज आ रही है। तो इसमें भी यही होता है। अब इसके पूरे अंगों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ना, ये पूरा ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक का भाग ये कहलाता है हेडसेट। अब इसमें ये जो काले कलर की रबर ट्यूब है, देखो जो रबर की है, इसको बोलते हैं अपन ट्यूबिंग। ठीक है, और ये वाला जो डमरू टाइप का भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं चेस्ट पीस। ठीक है, अब ये चेस्ट पीस इस ट्यूब से जुड़ा हुआ है ना, इसको ऐसा अपन देखो, आवाज आ रही है, ऑन ऑफ होता है ना, इससे पता चलता है कि ऑन हुआ है कि ऑफ हुआ है। इसको बोलते हैं स्टेम। दिखा इसको बेटा, इसको दिखा दो, इसको अपन बोलते हैं स्टेम। ठीक है बेटा, अब इसमें आता है, इसमें अपन दो भाग हो, इसके भी दो भाग होते हैं है ना। देखो इसमें जो है ये बड़ा वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। इसमें एक मेम्ब्रेन लगी होती है। और ये जो छोटा वाला भाग है इसको बोलते हैं बेल। क्या बोलते हैं? बेल। ठीक है, और ये जो ऊपर जैसे ईयरफोन में जो हमारे वो लगे होते हैं ना ईयरबड, इसमें भी इसी प्रकार के दो लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं अपन ईयर पीस। क्या बोलते हैं? ईयर पीस। ठीक है, एक बार इस चित्र को और देख लो। इसको देखा, अब इस चित्र पे और एक बार इससे मिलान कर लो। देखो इसमें ये वाला भाग था, ये पूरा अपना क्या था? हेडसेट। ये अपने थे ईयर पीसेस, ये अपनी थी ट्यूबिंग है ना। ये वाला जो गोल भाग है, ये बड़ा और छोटा, ये है अपना चेस्ट पीस। ये जो बटन टाइप का है वो स्टेम। छोटे वाले भाग को बोलते हैं बेल, बड़े वाले को
बोलो Diaphragm. डायफ्राम, है ना। आप लोग बताओगे आप इसको क्या बोलेंगे? Head. इसको Tube. वेरी गुड। ये जो डमरू है इसको Chest. चेस्ट पीस, क्या है ये? Chest piece. है ना। अब आगे वाला भाग, Diaphragm. पीछे वाला छोटा भाग, Bell. वेरी गुड। और ये जो छोटे छोटे से लगे हुए हैं ये Earrings. ठीक है। अब अपन एक बच्ची आ जाओ कोई भी, तो अपन इसमें किस प्रकार से जो अपनी हार्ट बीट है, जो मतलब मान लो अपन हृदय की आवाज सुनना चाहते हैं ना, जिसको हम धड़कन बोलते हैं, तो उसको कैसे सुनते हैं? इससे बेटा अपन कई प्रकार की आवाज सुन सकते हैं। जैसे हृदय की आवाज है, पीछे फेफड़े, मतलब अगर सुनना है पीछे से तो फेफड़ों की आवाज, सांस लेने की। अगर कोई डिसीज होती है, बीमारी होती है, तो डॉक्टर से क्या करते हैं, इन आवाजों के बेस पे उसको जांच कर देते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है ना। चलो, जब हम इसका यूज करते हैं ना, इसमें दो प्रकार से क्रॉस है। इसको हमें जब यूज करना है तो बाहर की तरफ ईयरबड रहेंगे, तभी हमको इसको कान में लगाना है। यदि हम इस तरफ से लगाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। चलो, इसको अपन समीक्षा को लगा के ट्राई करते हैं ना। आवाज आ रही है अभी? मतलब ऑन नहीं है वो, ऑन। अब आ रही है, आप सुनो। सुनाई दे रही है कैसी? उसको मतलब लब डब होता है वो, तो अपन ने बोल दिया है कि धक धक है ना, सुनाई दे रहा है ना। हाँ, इस प्रकार से बेटा अपन सुन सकते हैं ना। और इसमें अपन जो अपनी नर्व्स की आवाज़ें, वेन की आवाज़ें हैं, वेन में जो अपना ब्लड बहता है, उसको ये पीछे वाले भाग से सुन सकते हैं। डायफ्राम वाले बेटा, जो डायफ्राम वाला भाग है, इससे हमें उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। और छोटे वाला भाग जो बेल है, उससे हम कम आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं।